फर्जी बाबाओं की लिस्ट में एक नाम मुंबई से लगे वसई के ऋषिकेश वैद्य का भी है। इस फर्जी आध्यात्मिक गुरु ने एक महिला को प्रेम जाल में फंसाया और सालों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। अशोक खरात उर्फ भोंदू बाबा के पकड़े जाने के बाद महिला ने साहस दिखाया और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। केस दर्ज होते ही ये फरार हो गया। देखिए रिपोर्ट। फर्जी बाबाओं की एक से बढ़कर एक कहानी निकलकर सामने आ रही है। अभी अशोक खरात और प्रदीप गुरुजी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और भोंदू बाबा सुर्खियों में आ गया। इस बाबा का नाम ऋषिकेश वैद्य है। ये लोगों से अपने आप को स्वयंभू धर्मगुरु बताता था। भोले भाले लोग इसके झांसे में भी आ जाते थे। ऋषिकेश वैद्य ने एक महिला के साथ रेप किया। महिला ने इसकी शिकायत जब पुलिस से की तो डर के मारे बाबा फरार हो गया। अब पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। वसई के माणिकपुर थाने में ऋषिकेश वैद्य के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आगे की जांच के लिए केस पुणे के हडपसर थाने ट्रांसफर कर दिया है। पीड़ित महिला पुणे की निवासी है। उसने अपनी शिकायत में बाबा का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया है। महाराष्ट्र के वसई में ऑफिस चलाता है ऋषिकेश वैद्य उर्फ भोंदू बाबा। लोगों से अपने आप को स्वयंभू धर्मगुरु बताता था भोंदू बाबा। ऋषिकेश वैद्य के खिलाफ एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया है। 2023 में फेसबुक से भोंदू बाबा से महिला की पहचान हुई। भोंदू बाबा ने महिला की धार्मिक आस्था का फायदा उठाया। आध्यात्म सिखाने के बहाने भोंदू बाबा महिला को अपने करीब लाया। भोंदू बाबा ने अपने को महादेव और पार्वती का अवतार बताया। महिला को नशीला पदार्थ देकर भोंदू बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। भोंदू बाबा ने ब्लैकमेल कर महिला की अश्लील तस्वीरें भी खींच ली। अश्लील तस्वीरों के आधार पर भोंदू बाबा ने महिला को ब्लैकमेल किया। भोंदू बाबा लंबे समय तक महिला का शारीरिक शोषण करता रहा। नासिक में सामने आए अशोक खरात से जुड़े मामले के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और अपने पति को पूरी घटना बताई, जिसके बाद महिला का पति उसे लेकर थाने पहुंचा। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तब वह फरार मिला। वहीं आरोपी ऋषिकेश वैद्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बता रहा है। ऋषिकेश वैद्य ने सोशल मीडिया में लिखा कि उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। जल्द सच्चाई सामने आएगी। सत्यमेव जयते। वहीं पीड़ित महिला ने यह भी दावा किया कि आरोपी ने खुद को धर्मगुरु बताकर कई अन्य महिलाओं और लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण किया है। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। चलिए हमारे साथ महामंडलेश्वर जूनाखाड़ा स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज जुड़ गए। महाराज जी आपका बहुत स्वागत है। महाराज जी, साधु संतों को समाज का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। वे बताते हैं समाज को कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कुछ कालनेमी ऐसे आ जाते हैं जो लगातार एक के बाद एक अब सनातन धर्म को नीचा दिखाने का और साधु संतों को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आखिर कैसे इनसे निजात मिलेगा महाराज जी? देखिए, स्पष्ट सी बात है, त्याग का आधार लिए बिना जो धर्म को स्वीकारता है वो अक्सर इस प्रकार का कालनेमी ही बन जाता है। मैं निरंतर रूप से कहता आया हूं कि जब तक हमारी सत्ताएं, हमारे राजनीतिज्ञ इस प्रकार के ढोंगी बाबाओं को स्पॉन्सरशिप देना बंद नहीं करेंगे, जब तक धर्म का भी अनर्थ होता रहेगा, अधर्म होता रहेगा और साथ में इस प्रकार के कलुषित कारनामे सामने आते रहेंगे। साधु संत कौन है, कथाकार कौन है, संत कौन है, सन्यासी कौन है, इन सबकी व्याख्याएं आम जनमानस में बैठाना आवश्यक है। जो धन लेकर के कार्य करे वो साधु नहीं हो सकता। पुरोहित जो लेता है, अपनी दक्षिणा लेता है, वो याचक बन करके नहीं लेता है, वो कर्म करता है तो अयाचक बन करके लेता है। तो यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं ये तो ढोंग के साथ में करते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं भय दिखा करके अहित होने का। तो एक स्पष्ट सी बात है कि अब सत्ताओं को चाहिए, समाज को चाहिए, हम सबको चाहिए किस प्रकार के साधु संतों को हम सामने लाए जिनके पास ज्ञान का भी भंडार हो, ध्यान का भी उनके अंदर अनुभव हो। अन्यथा क्या होगा, बहुत सारे चमत्कारी बाबा, नकली पर्ची वाले बाबा, ये सब लोगों को सरकारें प्रायोजित करती रहेंगी वोटों के आधार पर और पूरे देश के अंदर एक नकारात्मक प्रतियोगिता चलती रहेगी कि मैं भी इतना धनाढ्य हो जाऊं कि मैं भी किसी के बारे में झूठी सच्ची भविष्यवाणी करूं तो मैं भी करोड़पति बन जाऊं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था का बड़ा दोष है। इस व्यवस्था को सुधारना बेहद लाजमी है। महाराज जी देखिए, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो इन जैसे तमाम बाबाओं के बहकावे में आ जाते हैं। देखिए, स्पष्ट सी बात है,
धर्म और ये जो आस्था है, इसके अंदर अनपढ़ और पढ़ा लिखा होना कोई मायने नहीं रखता। इसके अंदर सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपकी बुद्धि के अंदर आस्था का कौन सा आयाम विकसित हुआ है। किसी व्यक्ति के सामने ऐसा कुछ अनहोनी घटित हो जाती है तो उसके पीछे तर्क काम नहीं करता, तो फिर उसमें पढ़ाई क्या काम करेगी और उसका अनपढ़ होना क्या काम करेगा। दिक्कत यहाँ पर है कि हमारे समाज के अंदर इस प्रकार के लोगों को सामने लाना बेहद आवश्यक है। उन लोगों के द्वारा हमारे देश के अंदर तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एक्ट भी था, कितने साल में कितनों पे लगा, ये तो थोड़ा जानकारी ले कि इतने सारे बाबाओं ने पता नहीं कौन सी पर्ची खोली, पता नहीं कौन सा टोटका करा, टोना करा, शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के लोगों को बहकाया भटकाया। तो उन लोगों के खिलाफ क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एक्ट के तहत कार्रवाई हुई? तो शासन की भी जवाबदारी सबसे महती होती है, सबसे बड़ी होती है, तो ये करना बेहद आवश्यक है। महाराज जी देखिए, अगर कोई इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है या किसी दूसरी विधा में जाता है तो उसको एक पूरी प्रक्रिया के तहत होकर के गुजरना पड़ता है, लेकिन कोई भी उठ करके आता है और साधु संत अपने आप को घोषित कर देता है, स्वयंभू बाबा बन जाता है, स्वयंभू संत अपने आप को कहने लगता है, कई तो जगत गुरु ही बन जाते हैं। तो क्या इसके लिए भी एक पूरी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? हर जगह होनी चाहिए। इसलिए मैं निरंतर रूप से आपके और अनेक चैनलों के माध्यम से बात करता हूं कि विद्वत परिषदों को, शंकराचार्यों को, वैष्णवाचार्यों को, अखाड़ा परिषद को, सबको मिलकर के एक सनातन आयोग बनाना चाहिए और उसका एक चयन प्रक्रिया का एक केंद्र बनाना चाहिए, जिसके अंदर वो स्वयं स्वीकारे कि देश के अंदर किसको हम संत घोषित करें, किसको सन्यासी घोषित करें, किसको साधु घोषित करें, किसको कथाकार घोषित करें। अन्यथा क्या होगा कि सबसे सरल धंधा मान लिया गया इसे धर्म को, और जिसे देखो वो केसरिया पहन रहा है और ज्ञान बांटने की बातें कर रहा है, वो जो कि गलत है। तो एक एलिजिबिलिटी निर्धारित होना आवश्यक है, अर्हता निर्धारित होना आवश्यक है, या उसका एक तरह से परीक्षण होना आवश्यक है कि बिना परीक्षण के उसको हम किस प्रकार से उपाधि दे देते हैं। परंतु एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब तक हमारे देश के अंदर प्रैक्टिकलिटी को या वैज्ञानिक सोच को हम बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक धर्म भी अधर्म के रूप में परिवर्तित होता रहेगा। कि सनातन वैदिक हिंदू धर्म तो विज्ञान का भी पराविज्ञान है, उसको उस तर्क की कसौटी के ऊपर प्रसारित करने वाले लोगों को, हमारे समाज को, सत्ता को सामने लाना होगा। चलिए महाराज जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।